बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों को कि अपने सदगुरु के प्रति इतनी निष्ठा व प्रेम होता है कि वह अपना सर्वस्व इस सदगुरु के चरणों में कुर्बान करने से नहीं चूकते। दूसरी ओर मनमुख जिन्हें सदगुरु की चरण शरण नहीं मिली, उनसे सुविवेक नहीं मिला, वे मिथ्या पदार्थों को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेकर असल वस्तु को त्याग कर देते हैं। एक संत जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक गांव में पहुंचकर वे सत्संग प्रवचन करने लगे, जिन्हें श्रवण करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु प्रेमी वहां आने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन तक वहां नित्य सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा। एक मनमुख भी प्रतिदिन सत्संग में सम्मिलित होता और देखता कि संतों को अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि भेंट स्वरूप मिलते हैं। मन में सोचने लगा कि मैं भी इनके संग हो लेता हूँ, खाने पीने को भी चौगुना मिलेगा और काम धंधा भी कुछ न करना पड़ेगा। संत जी जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो वहाँ मनमुख प्रार्थना करके उनके साथ हो लिया। वहाँ के लोगों ने मार्ग में खाने के लिए एक पोटली में 8 रोटियाँ बांध कर दे दी। वे तीनों वहाँ से चल दिए। मनमुख की सुरती तो केवल खान पान में ही मशगूल थी, इसलिए उसका सारा ध्यान उन रोटियों में ही लगा हुआ था। सोचने लगा कि रोटियाँ 8 हैं और हम खाने वाले 3 लोग हैं। अवश्य ही ये दोनों तो आप 3-3 खा लेंगे और मुझे 2 ही देंगे, फिर मेरी भूख कैसे मिट पाएगी। उसने क्या किया, जैसे ही महात्मा जी वह उनका शिष्य नदी में स्नान करने के लिए गए तो झटपट पोटली खोलकर 2 रोटियां निकाल कर खा गई। बाकी बची हुई रोटियां पोटली में वैसे ही बांध कर रख दी। स्नान से निवृत्त होकर महात्मा जी ने खाने के लिए पोटली खोली तो उसमें केवल 6 रोटियां पाकर उस आदमी से पूछने लगे कि चलते वक्त उन्होंने हमारे लिए 8 रोटियां बांधी थी, किंतु अब इसमें केवल 6 ही शेष बची हैं। क्या 2 रोटियां तुमने खाई हैं? मनमुख थोड़ा क्रोधित होकर बोला कि मुझे भूखा समझ रखा है क्या, जो आप मुझे इस पर संशय कर रहे हो। महात्मा जी ने प्यार से कहा कि हमने तो तुमसे सहज भाव ही पूछा, अगर तुमने नहीं खाई तो कोई बात नहीं। वे वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में एक नदी आ गई। महात्मा जी और उनका शिष्य तो नाम सुमरण करते हुए उस नदी से पार हो गए। मनमुख बीच में गोते खाने लगा और महात्मा जी को विनती करने लगा कि मुझे बचाओ। महात्मा जी ने कहा, राम राम कहते रहो तो राम तुझे इस पार ले आवेंगे। मनमुख आज्ञा मानकर राम राम कहता गया और बड़ी सुगमता से नदी से पार हो गया। नदी पार कर लेने के पश्चात महात्मा जी ने उससे कहा कि जिस राम ने तुम्हें नदी में डूबने से बचाया, उसको सब जगह प्रत्यक्ष मौजूद जानकर सच बताओ कि क्या वे रोटियां तुमने वे एक
तुमने ही खाई थी। उसने साफ इनकार कर दिया। चलते चलते वे एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। तभी जोरों से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। महात्मा जी और उनका शिष्य तो सद्गुरु पर भरोसा रख कर निडरतापूर्वक चलते रहे, परंतु मनमुख शेर की आवाज़ सुनकर थर थर काँपने लगा और महात्मा जी से कहने लगा कि मुझे इस विपदा से बचाओ। महात्मा जी ने पुनः कहा, राम राम कहते चलो, राम ही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने राम राम का जाप शुरू किया और वह शेर रास्ता छोड़कर दूर चला गया। महात्मा जी ने दोबारा उससे बड़े प्यार से पूछा कि जिस राम ने तुम्हें शेर का ग्रास बनाने से बचाया है, उसको साक्षी मानकर सच बताओ कि वे रोटियां तुमने खाई थी। मनमुख बोला कि यदि मैंने खाई थी तो ही हाँ खाता। आप तो बरबस ही मुझे चोर साबित करने पर तुले हो। महात्मा ने जान लिया कि इसका मन बहुत मलिन है, इसे हमारे संग से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इसी सोच विचार में चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें एक सोने की ईंट दिखाई दी। मनमुख सोना देख बहुत प्रसन्न हुआ और अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। महात्मा जी ने कहा, इसके बराबर 4 हिस्से कर दो, एक हमारा, एक शिष्य का, एक इस आदमी का और एक उसे देंगे जिसने 2 रोटियां खाई। यह सुनकर मनमुख झट से बोला कि वे रोटियां तो मैंने ही खाई थी, फिर क्या आप यह हिस्सा भी मुझे देंगे? महात्मा जी ने कहा कि हमने सोना लेकर क्या करना है, तुम यह सारे का सारा सोना लेकर घर लौट जाओ, हम तो अभी आगे जाएंगे। मनमुख तो चाहता ही यही था। वह खुशी खुशी महात्मा जी की बात स्वीकार करके सोने की ईंट को बगल में दबा वहाँ से घर की ओर चल दिया। वापस उसी जंगल में से गुजर रहा था कि शेर ने आक्रमण करके उसे मार गिराया। महात्मा जी से वे विछड़े और माया ने भी साथ न दिया। ऐसे लोग जो झूठ के पीछे सच का त्याग कर देते हैं, वे जीवन की बाजी हार जाते हैं। और झूठा धन तो साथ जाता नहीं और सच्चा धन उनके पास होता नहीं, इसलिए उन्हें दोनों हाथ खाली लेकर ही जाना पड़ता है। झूठी माया को एकत्र करने में जो उम्र गुजारते हैं, आंखें होते हुए निज स्वरूप नहीं पहचानते हैं। शरीर की सेवा टहल में लगकर कारज बिगाड़ते हैं। समय अकारत करके अपना जीवन विहारते हैं। सद्गुरु जिसको ज्ञान चक्षु प्रदान करे, वही भक्ति का फैज उठा सकता है। अन्यथा आम संसारी जीव जिन्हें यह समझ नहीं मिली, वे अपने अनमोल समय को दुनिया के व्यर्थ धंधों में गवाकर रोते पछताते रह जाते हैं। जब तक जीव को यह विवेक नहीं हो सकता कि अच्छा क्या है, वह बुरा क्या है, लाभ किसमें है और हानि किसमें है, सत्य क्या है अथवा असत्य झूठ क्या है, तब तक ही वह आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोच भी कैसे सकता है। यह सोच समझ जीव को सच्चे संतों की सोहबत में ही नसीब हो सकती है, क्योंकि वे ही सत वस्तु के
परखी होते हैं। एक जोहरी का एक बेटा था। अभी बेटा नादान ही था कि जोहरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उसने अपनी पत्नी को एक हीरा देकर कहा कि लड़के को खूब ऊंची तालीम दिलवाकर बड़ा करना। यदि संचित धन समाप्त हो जाए तो यह हीरा बेचकर जो धनराशि मिले उससे लड़के को अच्छा काम धंधा करवा देना। जोहरी और उसकी पत्नी के बीच हुई इस वार्तालाप को उनके मुनीम ने सुन लिया। मुनीम के मन में पाप आ गया। जोहरी के प्राण पंखेरु उड़ जाने के बाद उसने तिजोरी में से वह असली हीरा निकालकर उसकी जगह एक चमकीले पत्थर का टुकड़ा रख दिया। समय गुजरता गया। लड़का पढ़कर काम धंधे के योग्य हुआ। माँ ने बेटे को बुलाकर पूरी बात लाल हाथ में देकर कहा कि यह लाल अपने चाचा जी के पास ले जाओ, वे बड़े नेक इंसान हैं। इसकी पूरी कीमत आंककर इसके बदले में तुम्हें धन दे देंगे। लड़का लाल लेकर चाचा के पास पहुंचा। चाचा ने उसे देखते ही जान लिया कि यह तो झूठा लाल है, किसी ने इनसे धोखा किया है। लड़के के दिल पर ठोस न लगे इसलिए उन्होंने कहा कि अभी दाम कम मिल रहा है, कुछ समय पाकर उचित ग्राहक के लिए मिल जाने पर इसे बेच देंगे। तब तक तुम मेरे पास आकर रहो, मैं तुम्हें इस काम में पारंगत कर दूंगा और जब तक लाल बिक नहीं जाता तब तक गुजरान के लिए धन भी दे दूंगा। लड़का लाल लेकर वापस चला गया और माँ को जाकर सब बात कह सुनाई। माँ बहुत खुश हुई क्योंकि चीज भी बची और गुजरान भी होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह लड़का भी अच्छा पारखी बन गया। तो एक दिन उसके चाचा ने कहा कि आज एक काफ़ी धनी व्यक्ति लाल लेने के लिए आने वाला है। तुम जो लाल पहले दिन लाए थे अपनी माँ से वह लाल ले आओ और उसे दिखाकर उसे दाम में बेच डालो। लड़के ने आकर माँ से लाल देने को कहा। माँ ने डिब्बे में पड़ा वह लाल लड़के को सौंप दिया। लड़के ने जैसे ही वह लाल हाथ में लिया उसे सब असलियत पता चल गई। उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। यह देखकर उसकी माँ रोने लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। वे आकर लड़के को भला बुरा कहने लगे। इतने में उसके चाचा भी वहाँ आ गए। उन्होंने बड़े धीरज से उन सबको बताया कि यह झूठा लाल था जिसे उन्होंने डिब्बे में संभाल कर रखा हुआ था। मेरे पास रहने से लड़के को सच झूठ की पहचान करने की आँख मिल गई है, जिस कारण उसे इसको नष्ट करने में कोई दुख नहीं हो रहा और आप इस झूठ को सच मानकर व्यथित हो रहे हैं। ऐसे ही जिन्हें सद्गुरु के चरण संगति में आकर विवेक की आँख मिल जाती है, उन्हें सत्य व असत्य की परख हो जाती है। वे सदैव सत्य का समर्थन करते हुए खुशहाल जीवन जीते हैं। उन्हें अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, इसलिए वह किसी भी परिस्थिति में डामाडोल नहीं होते। गुरुमुख हो।